heat waves, the city of Indore has been grappling with a severe water shortage, pushing its residents to protest in the streets. हर साल लाखों लोग अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से अपना जान गंवा देते हैं। Since April, much of northwestern and central India has been gripped by punishing heat waves with temperatures over 45 degrees Celsius. और एक्सपर्ट वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहे हैं, अगर हमने अभी भी अपनी हैबिट्स नहीं बदली तो अगले कुछ सालों में सिचुएशन और डेंजरस हो सकते हैं। बहुत खराब स्थिति है अंकल जी, हम इतना परेशान हो रहे हैं। बोरिंग भी बंद हो गए और नल भी नहीं आते, और नल आते हैं तो 5 मिनट 7 मिनट आते हैं। हर साल 2 लाख इंडियन पानी पीने से मरते हैं, 2 लाख। लेकिन टीवी न्यूज चैनल पर इस बारे में कोई प्राइम टाइम डिस्कशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी पीने से जुड़ी मौत के कारणों में टीवी न्यूज चैनल वालों को टीआरपी उतनी नहीं मिलती जितनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी या सेलिब्रिटी न्यूज से मिलती है। 26 दिसंबर 2025 इंदौर में एक 6 महीने का बच्चा अभियान की पॉल्यूटेड पानी पीने की वजह से। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, उस हफ्ते इंदौर की एक मोहल्ले में 10 हो जाती है और 100 से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसी गंदा पानी पीने की वजह से। और ये वही इंदौर है जो पिछले 8 सालों से इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है। अगर क्लीनेस्ट सिटी की पानी का ये हाल है तो आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ क्या हो रहा होगा। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि ये बस पानी की कहानी नहीं है, ये उस क्राइसिस की कहानी है जो आपके घर के दरवाजे पर खड़ी है और आपको किसी ने बताया तक नहीं। India could run out of water by 2025. आप लोग सोचते होंगे कि मेरे घर में तो पानी आ रहा है, राइट? लेकिन यही आपके सबसे बड़ी गलतफहमी है। बस 4 साल और फिर नीति आयोग गवर्नमेंट का खुद थिंक टैंक कहते हैं कि इंडिया की 21 बड़े शहर अपना सारा ग्राउंड वाटर खत्म कर देगा। दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, इन सभी जगहों पे डे 0 आने वाला है। डे 0 मतलब ये वही दिन है जिस दिन आप नल खोलोगे लेकिन पानी नहीं आएगा, और तब पानी मिलेगा वाटर एटीएम से, पेट्रोल पंप की तरह 50 रुपए में 1 लीटर। ये कल्पना नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। केप टाउन में 2018, उसी के साथ चेन्नई साल 2019 में वैसा ही हुआ। असली सवाल ये नहीं है कि पानी की कमी हो गई है, असली सवाल ये है कि किस बड़े बड़े शहरों में ये पानी की क्राइसिस आई कहां से। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कोई गलत पॉलिसी, करप्शन या ओवर यूज की वजह से लोगों का पानी छीन लिया? और सबसे जरूरी बात, अगर आज हम कुछ नहीं करते हैं तो ये क्राइसिस कल आपके घर के सामने पहुंच सकता है। तो अगर सिचुएशन इसी स्पीड से चलती रही तो आने वाले सालों में करोड़ों लोगों को रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है, एक देश जहां हर साल मानसून आता है, हजारों नदियां बहती है और हिमालय जैसे ग्लेशियर मौजूद है, और वही देश पानी के लिए तरस कैसे सकता है? यही से शुरू होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, अर्थ का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। बिल्कुल सही, लेकिन एक छोटी सी डिटेल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया का 97% पानी समंदर का है, नमकीन, जिसे पिया नहीं जा सकता। बचे 3%, उसमें भी 2% ग्लेशियर में जमी हुई है। बचा सिर्फ 1%, और उस 1% का 99% जमीन के नीचे दबी हुई है। यानी आप और मैं जिस पानी पे जिंदा है, नदियाँ, झील, वो दुनिया का 0.01% है, सिर्फ 0.01%। और इसी लिमिटेड रिसोर्स पर 8 बिलियन लोग सरवाइव कर रहे हैं। अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होने लगी है। प्रॉब्लम पानी की क्वांटिटी नहीं है, प्रॉब्लम है उसका मैनेजमेंट। और इसी मैनेजमेंट में इंडिया सबसे बड़े क्राइसिस में जूझ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हम खुद अपना ग्राउंड वाटर खत्म कर रहे हैं और कैसे हर दिन लाखों लीटर पानी हमारी आंखों के सामने से गायब हो रहा है। अब एक सवाल, अगर हर साल इंडिया में मानसून आता है तो फिर पानी जाता कहाँ है? जवाब सिर्फ एक वर्ड में है, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यानी वो पानी जो जमीन के नीचे हजारों सालों से स्टोर हो रहा है। और सच बताऊं तो इंडिया इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर बन चुके हैं।
हर साल हम इतना ग्राउंड वाटर निकालते हैं कि अमेरिका और चाइना जैसे देशों को मिला दो तब भी उससे ज्यादा पानी हम जमीन के नीचे से खींच लेते हैं। अब दिक्कत समझ आई? नेचर हर साल जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, हम उससे कई ज्यादा स्पीड से निकाल रहे हैं। सोचिए, हर महीने अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 आ रहे हैं लेकिन आपका खर्चा हर महीने 25,000 हो रहा है तो क्या होगा? एक दिन अकाउंट खाली हो जाएगा। बस इंडिया के ग्राउंड वाटर के साथ भी वैसा ही हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, ये क्राइसिस फ्यूचर की नहीं है, ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आप जब दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जाते हैं तो आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखती है, मेट्रो दिखते हैं, IT पार्क्स दिखते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं दिखती, जमीन के नीचे खाली होता हुआ वाटर बैंक। हर नए अपार्टमेंट के नीचे बोरवेल, हर फैक्ट्री के नीचे बोरवेल, हर फार्म हाउस के नीचे बोरवेल, सब एक ही अकाउंट से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन उस अकाउंट में डिपॉजिट कौन कर रहा है? नेचर। और नेचर की स्पीड हमारी कंजम्पशन से बहुत धीमी है, इसीलिए एक्सपर्ट इसे साइलेंट डिजास्टर कहते हैं, क्योंकि जब तक लोगों को प्रॉब्लम दिखेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब 1 मिनट के लिए इमोशंस साइड में रखते हैं और सिर्फ नंबर्स देखते हैं। इंडिया के पास दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन है, लेकिन फ्रेश वाटर सिर्फ 4%। इसका मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम, और इसी वजह से करोड़ों लोग आज वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। हर साल लाखों लोग अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से अपना जान गंवा देते हैं, और एक्सपर्ट वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहे हैं। अगर हमने अभी भी अपनी हैबिट्स नहीं बदली तो अगले कुछ सालों में सिचुएशन और डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे एक और विलन है, और उस विलन का नाम है ह्यूमन डिसीजन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पोर प्लानिंग और हम सब की डेली हैबिट्स। लेकिन इनमें सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन है, ये हम अगले चैप्टर में इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब तक हमने सिर्फ सिम्टम्स देखे, लेकिन अब वक्त है असली डिजीज को समझने का। अगर आप सोच रहे हैं इसका जवाब सिर्फ पॉपुलेशन है, तो जवाब है नहीं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन असली प्रॉब्लम है प्लानिंग, और इसी प्रॉब्लम की सबसे बड़ी गलती हुई एग्रीकल्चर में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर कल से आप कम पानी से नहाते हैं, ब्रशिंग के वक्त नल बंद कर देते हैं और RO का पानी भी वेस्ट ना करे, तो इंडिया कितना पानी बचा लेगा? शायद आप सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा, लेकिन सच जानकर शॉक लगेगा। इंडिया का लगभग 80% फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। जी हाँ, 80%। मतलब घर, इंडस्ट्री, होटल, मॉल, फैक्ट्री सब मिलाकर भी उसके आसपास नहीं पहुँचते। अब सवाल उठता है, आखिर फार्मिंग में इतना पानी जाता कहाँ है? जवाब है एक पुरानी टेक्नोलॉजी। आज भी इंडिया की लाखों खेतों में फार्मर्स एक ही टेक्निक यूज करते हैं, फ्लड इरिगेशन, यानी पूरे खेत को पानी से भर दो। अब सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। इस मेथड में पानी का बहुत बड़ा हिस्सा या तो हवा में उड़ जाता है या जमीन के बहुत नीचे चला जाता है और क्रॉप तक पहुंचता ही नहीं। मतलब जितना पानी हम यूज कर रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वेस्ट हो रहा है, और इसी वजह से हर साल ग्राउंड वाटर और नीचे चला जाता है। अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब को ग्रीन रेवोल्यूशन का हीरो कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी सक्सेस की एक हिडन कॉस्ट भी है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लाखों ट्यूबवेल्स और अनलिमिटेड ग्राउंड वाटर पंपिंग। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, प्रोडक्शन बढ़ रही थी, इनकम बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर खत्म होने लगा। आज सिचुएशन ये है कि कई एरिया में ग्राउंड वाटर और भी नीचे जा रहा है, और एक्सपर्ट वार्निंग दे रहे हैं अगर क्रॉपिंग पैटर्न नहीं बदला तो आने वाले सालों में ग्रीन रेवोल्यूशंस का जमीन सबसे बड़े वाटर क्राइसिस का सेंटर बन सकती है। लेकिन एग्रीकल्चर अकेला विलन नहीं है, एक और प्लेयर है जो चुपचाप लाखों लीटर्स पानी साइलेंटली कंज्यूम कर रहे हैं, और हम उसके प्रोडक्ट रोज यूज करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे, ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे। अब तक हमने देखा कि एग्रीकल्चर इंडिया का सबसे बड़ा वाटर कंज्यूमर है,
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जमीन का नीचे पानी सिर्फ किसान नहीं निकाल रहे, इंडस्ट्रीज भी। और कुछ इंडस्ट्रीज तो इतना पानी कंज्यूम कर रहे हैं जितना एक छोटा शहर पूरे दिन में यूज करते हैं। सोचिए, आप एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल खरीदते हैं या सुपरमार्केट से पैकेज वाटर या फिर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, उसके पीछे छुपा हुआ हजारों लीटर वर्चुअल वाटर भी कंज्यूम कर रहे हैं। ये वही पानी है जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग, कूलिंग और प्रोसेसिंग के दौरान यूज हुआ। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं वाटर क्राइसिस सिर्फ ड्रिंकिंग का इशू नहीं है, ये इकोनॉमी का इशू है। लेकिन अब पिक्चर में एक नया प्लेयर एंट्री होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is powering everything from ChatGPT and Gemini to Instagram recommendations and online shopping suggestions. Every day, billions of AI-powered tasks are performed across the world. सुनने में अजीब लगता है ना, एआई और वाटर क्राइसिस का क्या कनेक्शन है? डाटा सेंटर्स। हर बार जब आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, एआई इमेज जनरेट करते हैं या इंस्टाग्राम पर एआई फिल्टर यूज करते हैं, तब दुनिया के किसी ना किसी डाटा सेंटर में हजारों पावरफुल सर्वर्स काम कर रहे होते हैं। और ये सर्वर्स बहुत हीट जनरेट करते हैं और उन्हें कूल रखने के लिए बहुत ज्यादा पानी यूज होता है। अब दिक्कत समझ आई? इंडिया के ज्यादातर नए डाटा सेंटर्स उन्हीं शहरों में बन रहे हैं जो पहले ही वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, यानी जहां पानी सबसे कम है वही डिमांड और बढ़ रही है। लेकिन ये भी इसका प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। अब चलिए बेंगलुरु, इंडिया के सिलिकॉन वैली, एक ऐसा शहर जहां $1 बिलियन स्टार्टअप्स पैदा होते हैं। लेकिन 2024 की गर्मियों ने इस शहर ने एक ऐसा क्राइसिस देखा जिसने पूरे देश को हिला दिया। टॉयलेट जाने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, मुंह धोने के लिए भी नहीं मिलता है। ये भी पानी नहीं आ रहा है। हाँ, हम नहाने को भी दिक्कत है, बर्तन धोने को भी दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है पानी। हजारों बोरवेल सूख गए, हाउसिंग सोसाइटीज में पानी खत्म। लोग सुबह से शाम तक टैंकर्स का इंतजार कर रहे थे और टैंकर माफिया एक टैंकर का रेट कई गुना बढ़ा दिया था। अब सोचिए, अगर इंडिया के सबसे डेवलप शहरों में से एक पानी के लिए स्ट्रगल कर सकता है तो बाकी देश का क्या होगा? और बेंगलुरु अकेला नहीं है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे सब एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर इतना बारिश होने के बाद भी हम पानी क्यों स्टोर नहीं कर पा रहे हैं? और गवर्नमेंट क्या सिर्फ देख रही है या कहीं सिस्टम ही फेल हो चुका है? यही हम अगले चैप्टर में इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब तक हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, वाटर क्राइसिस। लेकिन एक मिनट, क्या प्रॉब्लम सिर्फ पानी की कमी है या फिर सिस्टम की कमी है? सोचिए, हर साल इंडिया में लाखों करोड़ रुपए नए पाइपलाइन, नए ट्रीटमेंट प्लांट्स, नए डैम्स, नए स्कीम्स, फिर भी हर गर्मी में वही हेडलाइन, वाटर क्राइसिस, टैंकर शॉर्टेज, ड्राई बोरवेल, वाटर कार्ड्स। आखिर क्यों? जवाब है मैनेजमेंट। अब एक शॉकिंग फैक्ट, सोचिए, गवर्नमेंट एक शहर को 100 लीटर पानी बेचती है तो आपको लगता होगा वो 100 लीटर पानी लोगों तक पहुंचता होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। पुरानी पाइपलाइंस, इलीगल कनेक्शंस, लीकेजेस और मेंटेनेंस की कमी की वजह से ये बहुत सारा पानी घर तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। मतलब हम नए डैम्स बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि जो पानी ऑलरेडी अवेलेबल है उसका भी एक बड़ा हिस्सा रास्ते में ही वेस्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ पानी की लॉस नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा का भी लॉस है। और जब सिस्टम फेल होता है तब एक नए बिजनेस पैदा होते हैं, वाटर टैंकर माफिया। वाटर टैंकर्स शुरू में ये सिर्फ इमरजेंसी सॉल्यूशंस थे, लेकिन धीरे धीरे कई शहरों में ये पूरा बिजनेस बन गया। सोचिए, एक कॉलोनी में पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा, लोग मजबूर है, उन्हें टैंकर्स लेना ही पड़ेगा। डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गई और इसी मजबूरी ने कई जगह एक शैडो इकोनॉमी क्रिएट कर दिया, जहां पानी एक बेसिक राइट्स नहीं, एक एक्सपेंसिव कमोडिटी बन गई। अब सोचिए, कल से आपका घर का नल बंद हो जाए और हर रोज पानी खरीदना पड़े तो आप कितने दिन अफोर्ड कर पाएंगे? और यही सवाल आज लाखों इंडियंस के सामने खड़ा है। बहुत लोग सोचते हैं 2030 में देख लेंगे,
2050 अभी भी बहुत दूर है, लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि क्राइसिस फ्यूचर में नहीं आ रहा, क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हर साल नए शहर टैंकर्स भी डिपेंड हो रहे हैं, हर साल ग्राउंड वाटर वॉर नीचे जा रहा है, हर साल पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर की वजह से हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात, हमें इस क्राइसिस की इतनी आदत हो चुकी है कि अभी ये हमें नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन अब एक और सवाल, अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो दुनिया के दूसरे देश कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और क्या इंडिया के पास भी इसका सॉल्यूशन है, या हम सिर्फ क्राइसिस का वेट कर रहे हैं। और यही से शुरू होता है इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। अब तक हमने जो पिक्चर देखी वो काफी डिप्रेसिंग थी, ड्राई बोरवेल्स, पोल्यूटेड रिवर्स, ग्राउंड वाटर कोलैप्स और फेल्ड प्लानिंग। लेकिन एक मिनट, क्या इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है? क्या इंडिया का फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है? जवाब है नहीं। और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें इंडिया से 4000 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, एक ऐसे देश में जहां इंडिया से भी कम पानी है लेकिन क्राइसिस लगभग 0। उस देश का नाम है इजराइल। सोचिए, एक ऐसा देश जिसका 60% हिस्सा डिजर्ट है, जहां एवरेज रेनफॉल इंडिया से बहुत कम होती है। फिर भी वही देश आज दुनिया के सबसे एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में से एक है। कैसे? क्योंकि उन्होंने एक सिंपल फिलोसफी फॉलो की, एवरी ड्रॉप मैटर्स। इजराइल अपने वेस्ट वाटर का लगभग पूरा हिस्सा ट्रीट करके दोबारा एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्मार्ट वाटर मॉनिटरिंग, लीक डिटेक्शन सिस्टम, यह सब उनके लिए लग्जरी नहीं, डेली रूटीन है। और इसी वजह से जहाँ दुनिया वाटर क्राइसिस की बात करती है, वहाँ इजराइल फूड एक्सपोर्ट करता है। अब एक सवाल, अगर डेजर्ट में रहने वाले लोग ये कर सकते हैं तो मॉनसून वाले इंडिया में क्यों नहीं? प्रॉब्लम कभी सिर्फ रिसोर्स की नहीं होती, प्रॉब्लम उनके मैनेजमेंट की होती है। सिंगापुर के पास नेचुरल फ्रेश वाटर बहुत कम है, फिर भी आज वो जरूरत का बड़ा हिस्सा रिसाइकिल करता है। इजराइल डेजर्ट में फार्मिंग करता है। ऑस्ट्रेलिया ड्रॉट के बाद भी अपना वाटर सिस्टम इम्प्रूव करता है। मतलब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या हम उसे एडॉप्ट करना चाहते हैं? अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। इंडिया को सबसे पहले क्या करना होगा? नंबर 1, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को साइंटिफिकली मॉनिटर करना पड़ेगा। हर बोरवेल, हर इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन, हर मेजर वाटर सोर्स का एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। नंबर 2, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ऑप्शनल नहीं, नॉर्मल बनाना होगा। हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी, हर स्कूल। नंबर 3, एग्रीकल्चर को फ्लड इरिगेशन से माइक्रो इरिगेशन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 ही लीटर पानी से ज्यादा प्रोडक्शन, यही फ्यूचर है। नंबर 4, पुरानी पाइपलाइन रिप्लेस करनी होगी, क्योंकि सबसे सस्ता पानी वो होता है जो वेस्ट ही ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को समझना होगा कि पानी एक फ्री रिसोर्सेस नहीं है, ये सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है। और जब फाउंडेशन हिलता है तो बिल्डिंग कितनी भी मॉडर्न हो गिर ही जाता है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कल सुबह आप आपके घर के नल खोलते हैं और उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं आए तो आप कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे? 1 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ते? अब सोचिए, ये सिर्फ आपके घर में नहीं पूरे शहर में हो तब ना पैसा काम आएगा, ना टेक्नोलॉजी, ना पॉलिटिक्स। क्योंकि इंसान बिना इंटरनेट के जी सकता है, बिना स्मार्टफोन के भी जी सकते हैं, लेकिन बिना पानी के 1 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। और शायद यही पूरे डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा लेसन है। वाटर क्राइसिस फ्यूचर का इशू नहीं है, ये आज का इशू है। और अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो कल हिस्ट्री हमारे बारे में सिर्फ एक ही लाइन लिखेगी, उनके पास वार्निंग थी लेकिन उन्होंने वक्त पर कुछ नहीं किया।